मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम विद्यार्थियों का स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। आने वाला कल आपका सुखद हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। आप कैसे हैं कमेंट करके आप बताइएगा। दोस्तों, बिहार विद्यालय सहायक परिचारी वैकेंसी का जो अपडेट आया है वो असमंजस में डाला है। जी हाँ, वो असमंजस में डाला है, ऐसा करके लिख दिया है अपरिहार्य कारण। अपरिहार्य कारण मतलब होता है कि कारण स्पष्ट नहीं, कारण स्पष्ट नहीं लेकिन रोक जारी रहेगी। समझ गए? इसमें अपरिहार्य कारण में होता है कि कारण स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा, लेकिन रोक जारी रहेगी। अब देखिए काहे भाई रोक क्यों दिए? जो शिक्षक के बच्चे जो इनवेट कर रहे थे, उनके आश्रित का दुखद अंत हुआ है, उनका देहांत हो गया है, वैसे बच्चों की वैकेंसी आप क्यों रोक दिए? नहीं रोकना चाहिए था। लेकिन देखिए कभी कभी सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है, अपना कोई काम होता है जिसकी वजह से वैकेंसी रोक दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर रुक गया है। अब देखिए रुकने का कारण क्या है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। लेटर में एक लाइन ऐसा लिखा हुआ है ना कि जो एक संकेत देता है, हम आपको बताते हैं विस्तार से, आप घबराइएगा नहीं। हम आपके साथ सदैव हैं। जब तक आपका नियुक्ति नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। आपको नौकरी पकड़वा के ही हम छोड़ेंगे, ये चीज़ का जान लीजिए। आप चैनल पर खाली नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए बिहार विद्यालय सहायक परिचारी भर्ती अपडेट 2025 का क्या आया है भाई निकल के। इसका पत्रांक देखिए है 21-25 और दिनांक है 4/8/25 को। जी हाँ, एकदम टटका है। हम लोग के मगही भाषा में बोलते हैं इसको टटका। एकदम 4/8/2025 को क्या आया है? 4 अगस्त को। प्रेषक हैं अब्दुल सलाम अंसारी, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हैं। ये माध्यमिक उपनिदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के अब्दुल सलाम अंसारी। ये भेजे हैं सभी डीओ को, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। इन्होंने पत्र भेजा है कि भाई कि जो मैं दे रहा हूँ, जो संदेश आया है गवर्नमेंट से, उसका पालन करिए। क्या क्या भेजे हैं भाई? कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी वितरण कार्यक्रम को स्थगित करने के संबंध में। यानी कि ज़्यादातर काम सब हो गया, लेकिन नियुक्ति पत्र रोक दीजिए। क्यों? आप देखिए आगे देखिए, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी वितरण के कार्यक्रम को स्थगित करने के संबंध में। और किनका रुका है? तो अनुकंपा के आधार पर जिन लोगों ने आवेदन किया था, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये कौन है भाई? अनुकंपा के आधार पर जिनके आश्रित, जिनके अभिभावक की मृत्यु हो गई थी, उनके आश्रित हैं ये। और ये उन्हीं के जगह पर ये नौकरी करने के लिए आवेदन इन लोगों ने किया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, 6/8/2025 को नियुक्ति पत्र वितरण होना था। जी हाँ, 6/8/2025 को नियुक्ति पत्र वितरण होना था, जिसे अपरिहार्य कारण से रोका गया। अब जब रोक दिया गया तो देखिए लॉस तो होता है इससे बच्चों को। क्या होता है? जैसे नियुक्ति पत्र वितरण करने के बाद जब विद्यालय में ज्वाइन करता है तो वेतन स्टार्ट हो जाता है, जो भी वेतन मिलता है वह स्टार्ट हो जाता है। अब जितना समय इसको लगेगा बेचारी को, उतना प्रतिदिन के हिसाब से 800-700 रुपया के हिसाब से प्रतिदिन उसको अब लॉस में ये जाएगा बच्चा। सारा कुछ हो गया। अब जितना लेट इसकी ज्वाइनिंग होगी, उतना मान के चलिए कि इसको 800 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इन बच्चों का लॉस है। अब सोच लीजिए कि जो बच्चा बेरोजगार है उसको 800 रुपया प्रतिदिन, उसको पैकेट में 100 रुपया नहीं रहता है, उसको 800 रुपया प्रतिदिन लॉस हो जाए, ये कितना दुखद बात है ना? ये बहुत दुखद बात है। तो ये यहाँ पर रुक गया है कि जो 6 अगस्त को मिलना था नियुक्ति पत्र अभी नहीं मिलेगा, अपरिहार्य कारण से। कारण स्पष्ट नहीं लेकिन रोक जारी रहेगी। अब देखिए आगे चलिए। नोट, नियुक्ति पत्र वितरण के अतिरिक्त अन्य गतिविधि जारी रहेगी। यही एक शुभ संकेत है आप लोगों के लिए। समझ गए? ये नहीं, नोट नहीं लिखा हुआ था, लेकिन एक लाइन लिखा हुआ था। कारण कि हम लोग स्वयं शिक्षक हैं तो लेटर के गहनता को, लेटर के एक एक शब्द को बारीकी से हम लोग को समझने का लगभग 25 वर्षों से इसका अनुभव है। तो इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं, परखते हैं इसको। उसमें है कि नियुक्ति पत्र वितरण के अतिरिक्त अन्य गतिविधि जारी रहेगी। पुनः वितरण की तिथि जारी की जाएगी। फिर जब सामान्य होगा सब कुछ तो वितरण की तिथि जो है वो जारी की जाएगी। तो अब क्या होगा भाई? सामान्य वैकेंसी पर इसका असर होगा या नहीं? सामान्य वैकेंसी पर इसका असर होगा या नहीं होगा? तो देखिए यहाँ दुविधा में है
नियुक्ति पत्र वितरण के लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा। आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि लोगों को पटना भी बुलाया जाता है। शिक्षकों में ऐसा हुआ था, अभी इसमें क्या होगा, और उसे माननीय नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सब लोगों को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था और उसका पूरा क्रेडिट माननीय नीतीश कुमार को मिला था, या फिर जिला स्तर पर जिला प्रभारी आकर के देते हैं, ऐसा भी होता है। तो सरकार के पास ये सारे एजेंडा है जिसकी वजह से इसको रोका गया है। ऐसा नहीं कि इन बच्चों की नौकरी नहीं होगी, नौकरी होगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन अब देखिए, वेट तो अवश्य करिएगा, लेकिन आपको प्रतिदिन 800 रुपया का लॉस हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उसको 800 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लॉस है। ये लॉस कौन देगा, इसकी भरपाई कौन करेगा भाई? एक तो पहले ही से इनके अभिभावक नहीं है, उसके बाद इतने दिन के बाद इसकी नौकरी लगी है, फिर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम नहीं अभी कर रहे हैं, तो इन बच्चों का प्रतिदिन के हिसाब से इसका खर्च कौन देगा? सरकार को इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये जनरल बच्चे नहीं हैं, ये अनुकंपा आधारित बच्चे हैं, इनको पर देना ही चाहिए। तो बच्चों आप देख लीजिएगा, आपके नियुक्ति पर असर नहीं पड़ेगा, समझ गए? आपके नियुक्ति पर असर नहीं पड़ेगा, आप घबराइएगा नहीं। लोग कहेंगे कि नियुक्ति देरी से होगी, देरी से होगी, आपकी नियुक्ति देरी से नहीं होगी। ये रुका हुआ है इसलिए इसमें एक राजनीति है, इसमें ऐसे नहीं मिलेगा। क्रेडिट न लेना है कि हम इतने लाख लोगों को रोजगार दिया, आपको बैठा करके बजाते डंका की चोट पर, समझ गए, वितरण किया जाएगा। आप देखिएगा तो कहिएगा कि सही है, उसके बाद फिर इसको होगा। तो जो जनरल वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि आपको 10 तारीख तक निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट होगा, अगर सरकार का मंसूबा साफ साफ है तो। अगर दुविधा कुछ होगा उसके मन में तो लेट होगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि दुविधा होगा, क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना है, तो ये वैकेंसी को फ्रेश करके जाना है। और विद्यालय में कार्य जो है वो प्रभावित है आप लोगों के बिना। तो इसलिए एज ए शिक्षक भी हम जानते हैं कि आप लोगों को कितना बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये आप लोगों को भी नहीं पता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप आइए और हम लोगों के आसपास ही आप रहिए, हम लोगों से बातचीत हो तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं भी आपके आने का, विद्यालय में आने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप आइए और हम आपसे मिलें। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। आप जो अनुकंपा के आधार पर आवेदन किए हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जनरल बच्चों की घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसियाँ आ रही है, आप तैयारी करिए। पीछे मेरा जो वीडियो है उसको आप देखिए, उसमें हमने सिलेबस दिया है, उसको पढ़िए, गहनता से अध्ययन करिए, निश्चित रूप से आपके लिए कुछ बेहतर होगा। चलिए, और भी जैसे नोटिफिकेशन आता है, आज शाम में फिर हम आपके लिए और एक बेहतरीन जानकारी हम कलेक्ट करके लाते हैं, DO ऑफिस से बात करके, तब हम आपको शेयर करेंगे। शाम का आप रात के 8 बजे का आप इंतजार करिएगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।